बोलो भारत माता की जय। मैं जो कहता हूँ करता हूँ तुम्हारा साथ करने वाली है ये सरकार, यही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 14 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच संघ मध्य प्रदेश के द्वारा जो हड़ताल जारी की गई, उसमें प्रमुख मांग हमारी ये है कि नंबर 1, एएनएमएस से श्रमिकों की ऑनलाइन उपस्थिति असंभव है। ग्राम पंचायतों में दूर दराज इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की अनुपलब्धता नहीं थी। आज दिनांक 21/1/2023 तक लाखों मजदूरों का एएनएमएस जियोटेक न होने के कारण श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया। इसलिए सरपंच एवं श्रमिकों के बीच भुगतान को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। श्रीमान जी, श्रमिकों की मजदूरी न भुगतान होने पर जिम्मेदार कौन होगा? श्रीमान जी से निवेदन है कि जबकि एएनएमएस का ठोस विकल्प न हो, मनरेगा श्रमिकों का भुगतान पूर्व अनुसार जारी रहे। एएनएमएस जियोटेक को बंद करके पूर्व की तरह भुगतान जारी रहे। नंबर 2, मनरेगा प्रति दिवस मजदूरी 204 रुपये है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के साथ छलावा है। इस स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक शहरों में पलायन के लिए विवश है और मजबूरी में ग्राम पंचायत को विकास कार्यों में मशीनरी का या दुगने रेट मजदूरों को लगाना पड़ता है। श्रीमान जी से निवेदन है कि मजदूरी की दर बाजार की दर के बराबर होना चाहिए। नंबर 3, मजदूरों को कार्य के मूल्यांकन की मात्रा के अनुसार भुगतान का अधिकार ग्राम पंचायत को होना चाहिए। मनरेगा योजना सामुदायिक कार्यों की सीमा ग्राम सभा को तय करने का अधिकार वापस दिया जाए और 20 कार्यों की सीमा समाप्त की जाए। सामग्री भुगतान के साथ ही किया जाए। सामग्री भुगतान PFO आधार पर होना चाहिए। जिन ग्राम पंचायत में 60-40 लेबर मटेरियल का अनुपात मेंटेन है, उनका भुगतान प्राथमिकता से किया जाए। जनपद और जिला के अनुपात को आधार न बनाया जाए। विगत वर्षों का बकाया सामग्री भुगतान भी अतिशीघ्र किया जाए। भाई साहब, ये जो सामग्री का भुगतान बहुत लेट होता है। ग्राम पंचायतें कितनी हैं या गांव कितने हैं जिनमें जियो टैगिंग नहीं हो सकता? उन ग्राम पंचायतों पर ये लागू नहीं होगा। ये हम मुख्यमंत्री जी से बात करके सरकार में निर्णय। थोड़ा सा निवेदन हमारा ये था कि कई विकास कार्य ऐसे हैं, आधे मनरेगा और आधे नगद राशि में होते हैं। जैसे 10 लाख का आंगनबाड़ी भवन है, वो 5 लाख रुपए पंचायती राज संचालनालय देता है और 5 लाख रुपए मनरेगा से होता है। अब ये अगर एएनएमएस जियोटेक वाला सिस्टम हुआ तो 5 लाख रुपए उसमें मजदूरी नहीं लगती। आपको भी पता है 5 लाख रुपए आंगनबाड़ी भवन में मजदूरी नहीं लगती। अब रोजाना हम 20 अगर वहाँ मजदूर दोनों टाइम खड़े करेंगे तो हम भी चोर बनेंगे और उनको भी मजदूरी देनी पड़ेगी, तो वो शासकीय भवन कैसे बनाएंगे? आपसे निवेदन था कि एएनएमएस वाला जो सिस्टम है ये पूरा ही हटाया जाए। ये सुनो भाई, ये इसलिए लागू किया गया कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायत रोजगार गारंटी योजना। अपने जिले में तो मजदूर मिलते ही नहीं, लेकिन जो ट्राइबल जिले हैं वहाँ मशीनों से काम करा लेते थे और पूरे मजदूरों को काम नहीं मिलता था, उनके नाम से पैसे निकालते थे। बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिले रहते थे, तो वे करोड़ों रुपए मिलते हैं। और इसके कारण सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा ताकि मजदूरों को काम मिले और विकास के काम भी। भाई साहब,